महादेव दोस्तों। जय जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अमेजिंग होंगे और मैं भी बहुत अमेजिंग हूँ। और आज के वीडियो में मैं बात करूँगी उन 2 आदतों के बारे में जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, जिन्होंने मुझे कंप्लीट एक अमेजिंग इंसान बना दिया। जहाँ मैं सेल्फ डाउट करने वाली लड़की थी, जिसको खुद पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जो इमोशनली दूसरों पे डिपेंड है, ऐसी लड़की थी। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने खुद सेल्फ लव करने वाली लड़की बन गई जब मैंने इन आदतों को अपने जीवन में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में उतारा। इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तब। जहाँ मैं इमोशनली डिपेंडेंट थी दूसरों पे, वहाँ पे मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट बन गई जब मैंने इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। तो क्या है वो 2 आदत, इसके बारे में वीडियो में मैं आगे बात करूँगी। अभी फ़िलहाल जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं हूँ संजना और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ मेरी इस ब्यूटीफुल सी अमेजिंग सी जर्नी में, जहाँ मैं अपने जीवन के अनुभव आपसे शेयर करूँगी, जो आपको एक सुलझा हुआ, खुद से प्यार करने वाला, एक शांत इंसान बनाएगा और आपके जर्नी को, आपके सफ़र को आसान बनाने में बहुत मदद करेगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पे आने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, तो अभी आप लोग इवनिंग का टाइम है और अभी बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें भी आ रही होंगी, तो इनको इग्नोर करके ओनली वन मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। और मैं जो कह रही हूँ, इसको सिर्फ सुनिएगा ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारिएगा भी। क्योंकि अगर ये चीज़ें करके मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ, मैं खुद से प्यार कर सकती हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी को चेंज कर सकती हूँ, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। और हाँ, एक सीक्रेट की बात बता दूँ, जब आप अपने आप को बदल लेते हो, अपने थॉट प्रोसेस को बदल लेते हो यहाँ, तो बाहर में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो अपने आप हो जाता है ना? अमेजिंग। ठीक है, तो चलिए फिर थोड़ा अच्छे से विस्तार से समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 साल, लगभग 4 साल पहले की बात है, 3 साल पहले यानी 2022, 4 साल हो गए होंगे समथिंग। 2022 से पहले की बात है। मैं एक ऐसी लड़की थी जो इमोशनली दूसरों पे पूरी तरह से डिपेंडेंट थी, जिसको खुद पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जो अपने आप को कचरा समझती थी। उसको यूँ लगता था कि वो गलती से इस दुनिया में आ गई है, उसके लाइफ में ही सारी गड़बड़ी हो रही है। जिसका जिसका जो है ना रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा था, ना ही फैमिली के साथ, ना ही किसी और के साथ मतलब जिसके साथ मेरा रिश्ता था, ना ही फैमिली के साथ अच्छा नहीं रिश्ता था। और घर में भी सबका एकदम तबीयत खराब, घर में भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं ऐसा था। ये 3-4 साल पहले की बात है। करियर में तो कुछ नहीं, ज़ीरो क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है लाइफ में आगे, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्या ही करे तो कामयाब हो जाए। और पैसे नाम की चीज़ थी, लेकिन इतनी भी इनफ नहीं थी, मतलब था पैसा लेकिन इतना इनफ नहीं था उसके लिए। ठीक है, ऐसी लड़की थी जिसका दिल टूट गया बेचारी का वो बेचारी वाली संजना की बात कर रही हूँ। तो मैं एक ऐसी लड़की थी जो मतलब जो पढ़ाई में भी इतनी तेज़ नहीं कि बेचारी पढ़ लेगी तो कुछ कर लेगी। इतनी नहीं है वो, उसको इतना नहीं आता, इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी वो, इतना नहीं आता था उसको। ऐसी, और उस करियर में भी समझ में नहीं आ रही कि क्या करना है, ऐसी लड़की मैं थी 4 साल पहले, लगभग 4 साल पहले। ठीक है? तो ये जो सारी परेशानी आई, बेचारी का दिल भी टूट गया, ब्रेकअप हो गया। ठीक है? और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि मतलब हमें यूँ लगता है ना कि अरे सारी परेशानी तो मुझे ही होती है, दुनिया में ऐसे और लोग नहीं है। ताकि आप लोग मेरी बातों को रिलेट कर पाओ मैं जो हूँ यहाँ वही आप लोगों के सामने हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है? तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर ये सारी चीज़ों को देख के, इतनी सारे जीवन में जो परेशानियाँ हैं, इतने सारे सिचुएशन है, इसको देख के ना मैं थक गई। मतलब मैं ये सोच रही थी कि ये हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, और ये जो चीज़ें हो रही है ना, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ऐसे अंदर से फील होता है, यार मुझे ऐसी ज़िंदगी तो बिल्कुल नहीं ही चाहिए। ऐसा अंदर से फील हुआ। फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं भाई, अब काम नहीं चलेगा, अब किसी से नहीं मांगना कि भाई तुम मुझे खुशियाँ दे दो, तुम मुझे प्यार दे दो, तुम प्यार दोगे तभी मैं हूँ, नहीं अदरवाइज मैं नहीं हूँ। क्योंकि इससे पहले वैसा ही था, अगर किसी ने मेरे को कहा, घर घर वालों से प्यार मिला ठीक है, नहीं मिला तो रो रहे हैं,
ठीक है, पार्टनर से प्यार मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो रो रहे हैं, ऐसा वाला ही था। ठीक है, फिर मैंने एक दिन डिसाइड करा, सब कुछ जब खत्म हो गया कि चलो हार्ट ब्रेक, तब मैंने डिसाइड करा कि नहीं, मुझे ऐसी ज़िंदगी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा फिर मुझे कैसी ज़िंदगी चाहिए, मुझे कैसा इंसान बनना है। मुझे ऐसा इंसान बनना है जो जो खुद से प्यार करता हो, जिसको कोई प्यार करे या ना करे उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, वो खुद में खुश रहे, मुझे ऐसा इंसान बनना है कि कोई मुझे, मतलब मैं खुश हूँ खुद में, बस इतना होना चाहिए। कुछ मिले या ना मिले, कोई आए ज़िंदगी में जाए, इससे फ़र्क मुझे नहीं पड़ना चाहिए। मुझे ऐसा इंसान बनना है। ठीक है, पूरी तरह से इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है मुझे। ठीक है, तो जब मैंने ऐसे डिसाइड करा, ठीक है, जब आप सोचते हो ना कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तब रास्ते भी खुलते हैं। तो फिर मेरे सामने भी रास्ते खुले। मेडिटेशन के बारे में खैर मुझे पता था, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे मैं वीडियो देखा करती थी, तो बहुत सारे कोचेस बोलते थे कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, ऐसा। तो पता तो था, लेकिन मैं उसको कंसिस्टेंसी के साथ करती नहीं थी। मैं मेडिटेशन करती भी थी, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाती थी। ठीक है, ये पहला जो तरीका है, ये पहली आदत है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, जिन्होंने मुझे बहुत क्लैरिटी दिया, मुझे एक पीसफुल इंसान बनाया, मुझे हम्बल एंड काइंड इंसान बनाया, मुझे इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाया। दोस्तों, मेडिटेशन के बहुत अमेजिंग फ़ायदे हैं जो मुझे मिले हैं। ठीक है, तो पता तो था, लेकिन मैं करती नहीं थी। तो फिर मुझे एक दिन मेरे सामने एक चैनल आया, गगन यूनिवर्स करके। वो अब्राहम हिक्स के टीचिंग बेस पे वीडियो बनाते हैं भैया, और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। उनका नाम गगनदीप है, और गगन यूनिवर्स करके उनका चैनल है, आप जाके विजिट कर सकते हो। तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मेडिटेशन करके अपनी ज़िंदगी को बदल लिया। मेडिटेशन उनकी ज़िंदगी को अमेजिंग बना दिया। सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदला। तो मैं उसकी वीडियो को सुना करती थी बार बार, और इसलिए मैं सुना करती थी क्योंकि उनका जो वीडियो है ना, उनकी जो सिचुएशन है ना, उससे मैं थोड़ा रिलेट कर पाती थी। और रिलेट कर पाती थी तो फिर लगता थी हाँ यार, इस बंदे को भी वही प्रॉब्लम थी, वैसा सिचुएशन था, तो अगर वो उस सिचुएशन से बाहर निकल गए तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर इन्होंने मेडिटेशन किया था तो मैं भी करूँगी मेडिटेशन अब से। तो मुझे ना ऐसे इंस्पिरेशन फील होता था, मैं उसकी वीडियो को रिपीटेड देखा करती थी। तो ऐसे कर करके जब मैं रिपीटेड उनको सुनती गई, तो मैं खुद ब खुद मेडिटेशन में कंसिस्टेंस होती गई। ठीक है, धीरे-धीरे करके जहाँ मैंने 1 मिनट से स्टार्ट किया था मेडिटेशन करना, मतलब कुछ नहीं करना, आराम से बैठना है कंफर्टेबल पोज़ में, जैसे आप कंफर्टेबल आपको लगता है वैसे, और अपने ब्रीदिंग पे फ़ोकस करना है। इस तरह से कर कर के मैंने 15 मिनट तक खुद को लाया, 20 मिनट, आधा घंटा, इस तरीके से मैं करने लगी। ख़ैर 15 मिनट करना चाहिए, ठीक है, जैसा मुझे लगता है। ठीक है, 15 मिनट इनफ है मेडिटेशन, ध्यान मतलब साँसों पे फ़ोकस करना है। ठीक है, दिमाग में विचार आएँगे, बहुत सारे विचार आएँगे, दिमाग ये बोलेगा कि उठ जा, ये काम है, वो काम है, लेकिन फिर भी अपने ब्रीदिंग पे फ़ोकस करना है। साँसों पे ध्यान जाएगा, फिर से हटा के ब्रीदिंग पे फ़ोकस लेके आना है, बस यही होता है। आप कंफर्टेबल जैसे भी बैठना चाहो वैसे बैठ सकते हो। तो ये जब मैंने करना शुरू किया, लगातार करना शुरू किया, पहले ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं बदल रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा था मुझे जब मैं मेडिटेशन कर रही थी उस दौरान। लेकिन धीरे-धीरे करके ना मैं ऐसे मतलब मुझे ऐसे अंदर चेंज लग रहा था कि कुछ तो बदल रहा है इधर। वो कैसे होता था, जब कोई सिचुएशन आता था ना, जहाँ मैं 10 बार रिएक्ट करती थी उसी सिचुएशन को लेके, 10 बार उसी के बारे में बात कर रही हूँ। अब जब ऐसा कुछ सिचुएशन आया, सब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया, आपकी भाषा में कहे तो, और मेरी भाषा में मैं उसको कॉन्ट्रास्ट बोलूँगी। ये अब्राहम की भाषा है खैर, तो मैं कॉन्ट्रास्ट ही बोलूँगी इसको। तो ज जब कोई ऐसे कॉन्ट्रास्ट आया, तो उस जगह पे मैं देख रही हूँ कि मैं बहुत शांत हो रही हूँ। मतलब जहाँ पे मैं 10 बार रिएक्ट कर रही हूँ, अब वहाँ पे मैं 5 बार रिएक्ट करती हूँ, 5 बार कम हो गया मेरा। ठीक है, फिर ऐसा कुछ सिचुएशन आया जहाँ पे मैं देखती थी कि एक चीज़ को लेके मैं 4 दिन तक, 5 दिन तक परेशान हो रही हूँ, 10 दिन तक, तो फिर वैसा नहीं हो रहा था। वो चीज़ें 1-2 दिन में कम हो जा रही है, 1-2 दिन में मैं ऐसे नॉर्मल हो जा रही हूँ, इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे बाहर की सिचुएशन से। तो मुझे ना ऐसा लग रहा था, वाह! ये तो अमेज़िंग है, मतलब है तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस, ये चीज़ें धीरे-धीरे करके अंदर से बदलती हैं, आपको एक शांत इंसान बनाती हैं, लेकिन बहुत अमेज़िंग लग रहा था मुझे। और फिर एक दिन कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि ख़ैर वो बहुत शेयर नहीं करूँगी मैं क्या था, लेकिन मैं इतना रोई, 3-4 घंटे तक एकदम रोई जा रही हूँ। मेडिटेशन करने के दौरान भी 4 घंटे रोई मैं उस सिचुएशन को लेके, 4 घंटे के बाद एकदम नॉर्मल हो गई, आँसू-वाँसू पोंछ के एकदम मस्त, अच्छा फ़ील करने लगी मैं फिर, बेटर फ़ील होने लगा मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मैं अब खुद में ऐसे सोच रही हूँ कि अगर ये सिचुएशन वो वाली संजना को आती,
बेचारी 2022-23 वाली संजना को, तो वो जो संजना थी ना, वो ऐसे, अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको करते-करते मुझे 6 महीने, लगभग 7 महीने, 8 महीने या 10 महीने हो चुके थे मेडिटेशन को। इधर मैं कुछ महीनों, मतलब कुछ सालों की, मतलब कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ, तो हो चुके थे मेडिटेशन करते-करते। तो मेरे ऐसे में रिलेट कर रही थी कि अगर वो वाली संजना होती ना, तो वो वाली संजना ऐसे परेशान होती कि इस इस सिचुएशन को लेके तो वो 10 दिन तक सोचती, महीनों रोती, और मैं 4 घंटे में नॉर्मल हो गई। वाओ! मतलब ये क्या है? ये कैसे? ये इतना मुझे मुझे असर नहीं हो रहा है इस सिचुएशन का, ये कैसे? हाउ इज़ पॉसिबल? ऐसे में सोच रही थी अपने आप में। फिर मैं मुझे समझ में आया कि अच्छा, मैं मेडिटेशन कंटिन्यू कर रही हूँ, ये इसकी वज़ह से हो रहा है। अरे! इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई मैं, ऐसे खुश हो रही थी अपने आप में कि वाओ! ये बहुत अमेज़िंग है। तो फिर से मुझे इंस्पिरेशन मिली, फिर से मैं करती गई मेडिटेशन। दोस्तों पता है, अभी मैं टेरेस पे हूँ और मुझे ऐसे साइड में जाने से बड़ा डर लगता था कि अगर मैं ऐसे कोड होता है ना, छत का जो कोड होता है साइड वाला एरिया, वहाँ वहाँ से मैं 4 कदम पीछे ही रहती थी। इसलिए नहीं चाहती थी कि मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं गिर जाऊँगी तो आप समझ सकते हो, ऐसा मुझे डर लगता था। तो जब फिर एक दिन मैं टेरेस पे आई ऐसे ही, और मैं ऐसे साइड में खड़ी हूँ, एकदम खुश हूँ मैं, अच्छी, मतलब अच्छा फ़ील कर रही थी मैं, अच्छा सोच रही थी, और मुझे ऐसे इवनिंग में ऐसे बैठना और टेरेस पे ऐसे आकाश में पक्षियों को देखना, टेरेस पे बैठ के, ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे खड़ी थी और पक्षियों को देख रही थी, और बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। फिर मैंने नोटिस किया कि मैं साइड में खड़ी हूँ। मैंने कहा ये क्या है? मतलब मुझे तो यहाँ पे आने से भी डर लगता है, और अभी मैं साइड में खड़ी हूँ। वॉव! दैट्स अमेजिंग, ये कैसे हुआ? और मैं ऐसे खुश हो रही हूँ कि क्या, हाँ, ये कैसे हुआ क्या? आप लोगों को लग सकता है कि ये बहुत छोटी चीज़, पता है मेरे लिए बहुत बड़ी है। जिसके अंदर कुछ डर होता है ना, और वो डर खत्म हो जाए ना अपने आप, उससे आप पूछो कि कितना खुशी मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी अंदर से, और फिर मुझे ऐसे समझ में आ रहा था कि वाओ! ये मेडिटेशन कमाल की चीज़ है, इसको ना और कंटिन्यू करनी चाहिए। तो इस तरीके के जब मैंने देखा ना कि मुझे अब बाहर में भी दिख रहा है, कुछ चीज़ों से मुझे डर लग रहा था पहले, अब मुझे वो नहीं लग रहा है। और उससे भी बड़ी चीज़, ये जो बिजली होती है ना, इससे भी मुझे बड़ा डर लगता था। अगर आँधी आ गया, बिजली चमक गई, तो घर से बाहर निकलना बंद मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर में, मुझे नहीं जाना, ऐसा था। अभी वो भी खत्म हो गया है। तो इतने बड़े-बड़े चेंजिंग जब मुझे ऐसे दिखे मेडिटेशन के, तो मेडिटेशन को मैंने कंटिन्यू रखा, और ना सिर्फ ये चेंजिंग, बल्कि मेडिटेशन ने मुझे एक इमोशनल इंडिपेंडेंट इंसान बना दिया, जो कि पहले मैं नहीं थी। क्लियर माइंडसेट, शांत माइंडसेट, ठीक है? ये चीज़ें हैं। ये है मेरी पहली आदत, जिन्होंने मुझे एक कंप्लीट नया इंसान बना दिया। ये आउटर ऑफ मेरे मैनिफेस्टेशन तो हुए ही हुए, लेकिन इंटरनली मैं जैसा इंसान बनना चाहती थी, मेडिटेशन ने मुझे वैसा इंसान बना दिया। ठीक है, ये है पहली आदत, और मैंने बता भी दिया है कि कैसे करना है मेडिटेशन। ठीक है, चॉइस आपके ऊपर है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को वाकई बदलना है, ठीक है, तो एक सच्चाई मैं आपको बता दूं कि शॉर्टकट लाइफ का नहीं होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, आपको कुछ प्रोसेस उठा के उसको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ, लॉन्ग टर्म तक। जब आप लॉन्ग टर्म तक सोचते हो ना कि इन आदतों को इसलिए नहीं करना कि मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, या मुझे इससे कुछ चाहिए, इन आदतों को इसलिए अपनाना है क्योंकि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे एक शांत इंसान बनना है। जब आप इस माइंडसेट के साथ करते हो ना, तो आप अपने प्रैक्टिस में जो प्रोसेस उठाते हो करने के लिए, लाइक मेडिटेशन हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, या फिर जो भी करते हो, उसमें कंसिस्टेंस भी रह पाते हो, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन हटा दिया ना यहाँ से कि ये मैं नहीं मैनिफेस्ट करनी है, मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे शांत रहना है। ये थी मेरी पहली आदत दोस्तों, जिन्होंने मुझे कम्प्लीटली अमेजिंग इंसान बना दिया। और दूसरी आदत है जर्नलिंग। जी हाँ, एक दिन ऐसे ही वैसे इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, बहुत टाइम पहले की बात है, अभी तो मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है। ठीक है, अभी बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो ऐसे स्क्रॉल कर रही थी ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आपको खुद को बेहतर समझना है ना, तो आप लिखो। मैंने कहा ये क्या है, मतलब इसमें कुछ झोल है। तो फिर मैं ऐसे यूट्यूब पे आई सर्च करने के लिए कि खुद को बेहतर समझने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तब मुझे पता चला जर्नलिंग के बारे में, लिखने के बारे में। आपके जो थॉट होते हैं उसको लिखना होता है। फिर मैंने नेहा दीदी का वीडियो देखा, उनका चैनल का नाम है सीए नेहा दत्ता। उनका वीडियो देखा, उन्होंने बताया उनकी भी सिचुएशन, जो उनकी सिचुएशन थी ना,
वैसे सिचुएशन से मैं रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि मैं भी वैसी सिचुएशन में थी। अब बंदी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बेचारी संजना, उसको वो किसी और को बता भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा-ऐसा सोचती हूँ, और वो फालतू के डर है, जो उनके फ्यूचर के डर हैं, या कुछ ऐसे पास्ट की कुछ बातें हैं, जो वो किसी और को बता भी नहीं सकती हैं। और किसी और को क्यों नहीं बता सकती, क्योंकि लोग उसको जज करेंगे समझने की वजह, इस वजह से वो किसी और को बता भी नहीं सकती है। तो करे तो क्या करे, और सॉल्यूशन भी उसको नहीं मिल रहा है कुछ। और नेहा दीदी भी ऐसे सेम बता रही थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने नोट डाउन उन्होंने करना शुरू किया। मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मतलब शॉर्ट वीडियो में मैं नहीं बोल पाऊंगी, मतलब दिल की बात है यार आपके दिल तक पहुंचानी है, तो इसलिए ठीक है। तो फिर मैं ना रिलेट कर पाई उनके जो सिचुएशन थे, उन्होंने वो बता रहे थे कि वो भी नहीं बता पाती थी, तो वो नोट डाउन करना शुरू की थी, अपने थॉट को लिखती थी ऐसे। तो फिर मैंने भी वैसे करना शुरू किया, मैंने एक नोटबुक लिया, सिंपल सा नोटबुक था, और मैंने क्या किया, पेन से जो भी मैं सोचती थी ना, जो भी फील करती थी, उसको मैं लिख देती थी उस मोमेंट पे। फिर लिख के ना मुझे बड़ा अच्छा हल्का सा फील होता था, मैं कहती आहा क्या ये अच्छा है। ऐसे करते गए ना, करते करते इसको मैं जब कंटिन्यू करती गई। अब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप ये पूछोगे कि कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, एक नोटबुक लेनी है, उसमें अपने थॉट को, आप जो महसूस कर रहे हो जिस मोमेंट पे, अगर आपको बुरा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेकार सा फील हो रहा है, तो बस उसको नोट डाउन कर देना है, और कुछ नहीं करनी है, कोई दिमाग विमाग नहीं लगाना है। मैंने ऐसे ही किया था, ठीक है। जो जैसा मैंने किया था वैसा मैं आप लोगों को बता रही, तो मैं ऐसे करती गई। जब मैं ऐसे डेली डेली करती थी, जब भी मुझे बुरा फील होता था तभी लिख दिया, और रात को सोने से पहले मैं ज़रूर लिखती थी पूरे दिन में क्या क्या मुझे बुरा फील किया, कब मुझे गुस्सा आया था, किसने मुझे हर्ट किया, किसकी वजह से तकलीफ हुई, तो वो मैंने नोट डाउन कर दिया। फिर पास्ट की कोई बात याद आई, मतलब इस तरह से मेरे दिमाग में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो मैं किसी और को नहीं बता सकती थी, किसी और को नहीं समझा सकती थी, वो मैंने नोट डाउन करना शुरू किया। और धीरे धीरे करके जब मैं ये करती गई, तब ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग से कुछ बाहर निकल रहा है, और फिर मुझे ऐसा भी फील होने लगा था उन, क्योंकि अब ना जब आप नोट डाउन कर देते हो ना, ये अपने जो विचार होते हैं थॉट को, कॉपी पेपर पे, पेन से पेपर पे, तो ना जो आपके दिमाग में था वो आपके सामने है, आपको समझ में आ पाता है कि ये जो मेरे दिमाग से भी निकला है थॉट, ये जो मैंने लिखा है, ये इतना भी इम्पोर्टेंट है कि इसको मैं सोचूं, या इम्पोर्टेंट नहीं है। आप समझ पाते हो कि ये ज़रूरी है मेरे लिए या फिर नहीं है, ठीक है। वरना दिमाग में क्या ही चलता रहता है, पता ही नहीं चलता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आप खुद में बदलाव या फिर किसी भी चीज़ में बदलाव तभी कर पाओगे जब आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम, ठीक है। खुद को कहते हैं ना, खुद को समझना, तो इसी तरीके से समझना होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बाहर नहीं, इधर इधर क्या चल रहा है, क्योंकि इधर जो चल रहा है वही बाहर भी होगा, ठीक है। तो इधर ही ठीक करना है। तो फिर मैं ऐसे समझने लगी कि ये जो मैं लिख रही हूँ, ये धीरे धीरे करके ना मुझे क्लैरिटी मिल रही कि ये चीज़ें जो मैं लिखी हूँ ना, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब ये जो मैं सोच रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं इसको सोचूँ, इस पे मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ। तो धीरे-धीरे करके जैसे लिखती गई, वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक कम होती गई। जैसे कोई लड़की है, किसी को मैंने देख लिया सोशल मीडिया पे, अरे वो लड़की तो ग्रो कर रही है, सारे रील्स उसके एकदम खुशी-खुशी वाले, एकदम तो वो तो खुश होगी, अब मैं बेचारी परेशान हो रही हूँ उसको देख के इधर। तो वैसा भी चल रहा था दिमाग में ये कि क्या ही हो रहा है फिर? फिर मैं ऐसे नोट डाउन करा कि आज मैंने सोशल मीडिया पे रील देखा, वो लड़की बड़ी खुश थी, मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं हो रहा है? भाई उससे मैं कंपेयर कर रही हूँ, और मुझे नहीं पता उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, वो तो दिखा रही है लोगों को कि वो खुश है, और बेचारी संजना परेशान हो जा रही थी। इस तरीके के थॉट आते थे, मैं लिखती जाती थी, लिखती। तब मुझे समझ में आया कि मुझे नहीं पता उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी रियलिटी क्या है, ऐसा मैं अपने आप को ही समझाया करती थी। तो बेचारी तू क्यों परेशान हो रही है? और चलो मान लो कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो उन्होंने खुद पे काम तो किया होगा ना, जो मुझे नहीं पता है कि उन्होंने खुद पे कितना काम किया। तो फिर मैं खुद को ऐसे आंसर देती थी कि बेटा ऐसे नहीं सोचते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, उन्होंने कर लिया, हम भी कर लेंगे। खुद को ऐसे हाथ पे हाथ रख के समझाया करती थी कि हो जाएगा, और लिखा भी करती थी ऐसे कि तू कर लेगी, तेरे से हो जाएगा, देखियो तू अच्छा करेगी, और मुझे पता है धीरे-धीरे ही सही हम कर लेंगे। विश्वास नहीं होता था ये लिखती थी तो, लेकिन फिर भी मैं ऐसे लिखा करती थी। मतलब ये जो आलतू-फालतू के थॉट आते हैं ना, उसको आप नोट डाउन कर देते, तो आपके आपके दिमाग से वो बाहर हो जाता है। बस इतनी सी होती है जर्नलिंग। तो ये जब मैंने करना शुरू किया ना, तो मैं और अमेज़िंग इंसान बन गई। फिर मुझे ऐसे समझ में आता था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और ये जो चल रहा है, जब मैं मतलब ये इतना मैंने प्रैक्टिस किया है कि मुझे अभी भी अगर मेरे दिमाग में कुछ चलेगा ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है, और ये जो चल रहा है क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इस पे अपनी एनर्जी दूँ, इसको सोचूँ, क्या ये इतना ज़रूरी है?
अगर नहीं है तो चलो भाई छोड़ो, फिर किसी और थॉट पे शिफ्ट होते हैं जिससे हमें अच्छा फील होता है। इस तरह से हो गया है। तो ये थी दूसरी आदत जर्नलिंग, जिसको मेडिटेशन और जर्नलिंग को फॉलो करके मैं एक सेल्फ डाउट करने वाली लड़की थी पहले, और इन दोनों प्रैक्टिस को मैंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। तब मैं आज सेल्फ लव करने वाली लड़की बन गई हूँ, इमोशनली इंडिपेंडेंट बन गई हूँ, ऐसी लड़की बन गई हूँ जिसको खुद पे भरोसा है, उसको पता है कि आई कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, और ये सब था मेरा, और ये बहुत बड़ी विन होती है दोस्तों, आपको खुद से ही हारना और फिर से खुद से ही जीतना है, खुद को ही खो दिया था है और खुद को ही पाना है। ठीक है, यही तो अमेजिंग चीज है ना, बाकी बाहर में क्या है, कुछ नहीं। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ये दो आदतें थी जिन्होंने मुझे कंप्लीट एक नया अमेजिंग इंसान बना दिया। और ये हुआ तब, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने वीडियो में कहा था कि जीवन का हिस्सा बना लिया। ठीक है, उन आदतों को मैंने अपने रोजमर्रा का हिस्सा बना लिया कि हाँ ये मुझे करना है। जैसे खाना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, उसी तरह से मेरे लिए मेडिटेशन करना जरूरी है, उसी तरह से मेरे लिए जर्नलिंग करना जरूरी है। इस तरह से इसलिए नहीं कि मैनिफेस्ट करना, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैनिफेस्टेशन तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो हो जाएगा। मुझे अपने आप को कंप्लीट ऐसा इंसान बनाना है जो जो डिटैच हो चीज़ों से, जो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। ऐसा मैंने खुद को अब बना लिया, अभी भी मैं खुद पे काम कर रही हूँ। ठीक है, सो ये रही मेरी जर्नी यहाँ से यहाँ तक। अब पूरे वीडियो का मोटिव यही है कि ये दो आदतें मेरी ज़िंदगी को बदल सकती है, तो आपकी ज़िंदगी को भी डेफिनेटली बदल सकती है। बस शर्त इतना है कि आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो नहीं करते होंगे, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलता होगा। आप इसको लगातार फॉलो करना शुरू कीजिए, अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। ठीक है, और कोई लालच से नहीं कि इसको करके मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, इसलिए करिए क्योंकि आपको एक बेहतर इंसान बनना है। आपको यहाँ से शांति चाहिए, शांत होना है। ठीक है, ये पुराने थॉट आएंगे, आप पे हावी होंगे, आपको बोलेंगे कि मत करो, इससे कुछ नहीं होगा, आपको फिर भी कंटिन्यू रहना। यही तो होती है ना, खुद से ही हार रहे हैं और खुद को ही बोल रहे हैं अरे कर लेंगे, हो जाएगा, हम करेंगे, इस तरह से। और जब आप बार बार करते हो, एटलीस्ट 21 डे करते हो या 90 डे तक इन चीज़ों को कंटिन्यू करते हो, तो ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। और आपको बाहर से कोई और नहीं आएगा इंस्पायर करने के लिए, समझाने के लिए कि कर लियो बेटा, कर लियो, तुमसे हो जाएगा, ऐसा कहने कोई नहीं आएगा। बोलेगा भी तो 1-2 दिन बोलेगा, उसके बाद नहीं। तो ये जो इंसान है ना, जो आप खुद हो, वही इंसान आपके काम आएगा। उसको ही आप मतलब आपको अपना ही दोस्त बनना होता है। आपको अपना, आप मान लो कि स्टूडेंट हो तो आपको अपना ही टीचर बनना है कि चलो उठो, तुम कर लोगे, तुमसे हो जाएगा, हम साथ में मिलकर करेंगे, इस तरह से करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मेडिटेशन कैसे करना है मैंने बता दिया है, जर्नलिंग कैसे करनी है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सब अपने अपने तरीके बताते हैं, सब अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि ये क्वेश्चन पूछना है। स्टार्टिंग में जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इधर चलता है ना, तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। ठीक है, तो जो महसूस हो रहा है वो लिख डालो, एटलीस्ट यहाँ से तो निकल जाएगा ना, हल्का फील करोगे ना आप। ये चीज़ें हैं। ठीक है, सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने ऐसे ही किया और ऐसे किया, तो आज मैं आप सभी के सामने हूँ। तो ये चीज़ें हैं, बहुत फ़ायदे हैं इसके, बहुत अमेजिंग फ़ायदे हैं। आपको एक क्लैरिटी से सोचने वाला इंसान बना देगा, शांत बना देगा, इमोशनली इंडिपेंडेंट बना देगा, बहुत ज़्यादा अवेयर होगे आप। अवेयर होगे तभी तो अवेयर होगे तभी तो बदल पाओगे ना आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तभी तो एक नया थॉट, नई बिलीव सिस्टम क्रिएट कर पाओगे ना अपने माइंड में। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके जीवन में ये थोड़ी सी मदद तो ज़रूर करेगा, आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए और आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, आपकी जर्नी को डेफिनेटली करेगा। सो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए और मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप भी इन आदतों को लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक अपनाइए और अब आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली बदलेगी, आप डेफिनेटली बदलोगे। अगर कुछ साइन करने वाला पेपर है तो मैं साइन करके भी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं बदल गई हूँ, मेरी ज़िंदगी बदल गई, तो आप भी बदल सकती हो। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप, मेरा तो मेडिटेशन फेवरेट है, जर्नलिंग फेवरेट है, ये जो आदतें हैं मेरी फेवरेट है। आपकी कौन सी फेवरेट आदत है जिसको करके आपको मजा आता है, एकदम बेटर फील करने लगता है?
सकते हो, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल दी है या फिर आप कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी बदल रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अमेजिंग से टॉपिक के साथ, अपने अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको बता दूं, आपसे होगा और आप सब कर सकते हो। ठीक है, मुझे ना आप पे पूरा ट्रस्ट है, पूरा विश्वास है, किसी को हो चाहे ना हो, क्योंकि ये जो लड़की है ना, ये कर सकती है ना, तो आप भी कर सकती हो। मैंने कर लिया ना, आप भी कर लोगे। ठीक है, उसको पे थोड़ा सा विश्वास रखना, और नहीं हो रहा है तो मेरे बात पे विश्वास रखना, और इन चीज़ों को लगातार करना, आपकी ज़िंदगी और आप डेफिनेटली बदलोगे। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा आभार। जय जय श्री राधा कृष्ण, हर हर महादेव, जय जय श्री राधा रानी।